क्या पैसा सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आता है? अगर किसी के पास आज पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मेहनती नहीं है। हो सकता है उन्होंने पैसों की भाषा को, उसके काम करने के तरीके को ना समझा हो। आज हम इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि दौलत का असली रास्ता क्या है। चलिए, इस सीधी और दमदार बात से शुरू करते हैं। अगर पैसा वाकई जी तोड़ मेहनत करने से आता, तो सोचिए, सबसे अमीर इंसान एक मजदूर होता। अगर घंटों पसीना बहाने से पैसा आता, तो फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम करने वाला हर शख्स अरबपति होता। पर ऐसा है नहीं। तो फिर सवाल यह है कि पैसा आता कहां से है? शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है, बस मेहनत करते रहो और अमीर बन जाओगे। और जानते हैं, इसी एक लाइन ने करोड़ों लोगों को जिंदगी भर एक फाइनेंशियल ट्रैप में, एक जाल में फंसाए रखा है। पैसा पसीने से नहीं, सही फैसलों से बनता है, और फैसले दिमाग लेता है, शरीर नहीं। ये फर्क सोच का है, शरीर का नहीं। तो चलिए कड़ी मेहनत के इस मिथ को, इस भ्रम को और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से नतीजों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, दो तरह की मानसिकता होती है। एक है वर्कर की मानसिकता। ये मानसिकता नौकरी खोजती है, दिए गए काम को करती है और बदले में एक फिक्स्ड सैलरी पाती है। दूसरी है क्रिएटर की मानसिकता। ये नौकरी नहीं बल्कि एक समस्या खोजती है, क्योंकि जहां समस्या है वहीं पैसा छुपा है। और समस्या को हल करने पर सैलरी नहीं बल्कि वैल्यू, यानी उस समाधान की कीमत मिलती है। और यकीन मानिए, कीमत हमेशा सैलरी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा, इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? एक कहानी। ये कहानी है दो लोगों की, जो शुरुआत तो एक ही जगह से करते हैं, पर उनकी सोच उन्हें बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों पर ले जाती है। तो चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। कहानी है दो भाइयों की। एक भाई दिन रात दुकान पर बैठता है, खुद काम करता है, जबकि दूसरा भाई उसी दुकान को एक ऑनलाइन ब्रांड बनाने में जुट जाता है। मतलब एक मेहनत कर रहा है और दूसरा दिमाग लगा रहा है। अब देखिए उनकी यात्रा कैसे अलग होती है। पहले साल में एक भाई दुकान चला रहा है, दूसरा ऑनलाइन ब्रांड बना रहा है। 3 साल गुजर जाते हैं। पहला भाई अब भी उसी एक दुकान पर है, जबकि दूसरे ने अपनी ऑनलाइन बिक्री को पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया है। और 5 साल बाद पहला भाई आज भी रोज दुकान का शटर उठाता है और दूसरा उसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी बेचकर कमा रहा है। यही है हार्ड वर्क बनाम स्मार्ट वर्क का नतीजा। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। अगर कोई अपनी कमाई को अपने समय से बांध ले, तो उसने खुद ही अपनी अमीरी की एक लिमिट, एक सीमा तय कर दी है। क्योंकि एक इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही रहेंगे, पर एक सिस्टम 24 घंटे 7 दिन कमा सकता है। तो सवाल यह है कि ये फर्क आता कहां से है? ये सिर्फ बड़े फैसलों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की सोच और आदतों का नतीजा है। आइए देखते हैं कि ये दो मानसिकताएं रोज की जिंदगी में कैसे काम करती हैं। एक मानसिकता को चाहिए स्टेबिलिटी, यानी एक तय सैलरी और सुरक्षा। दूसरी मानसिकता को चाहिए स्केलेबिलिटी, यानी कुछ ऐसा बनाना जिसे बढ़ाया जा सके, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। एक व्यक्ति ओवरटाइम करके कुछ हजार रुपए ज्यादा कमाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नतीजे की ओनरशिप लेता है। और दौलत ओनरशिप से ही बनती है, घंटे गिनने से नहीं। पैसों को लेकर भी नजरिया बिल्कुल अलग होता है। एक सोच पैसे खर्च करके खुशी महसूस करती है, दूसरी सोच पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा पैदा करती है। एक व्यक्ति दुकानों पर डिस्काउंट ढूंढता है, जबकि दूसरा बाजार में अवसर यानी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। और डर के बारे में क्या? गरीब मानसिकता रिस्क लेने से डरती है, जबकि अमीर मानसिकता अज्ञानता से, यानी कुछ नया ना जानने या कुछ नया ना करने के डर से डरती है। क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ा और महंगा रिस्क ही कुछ नया ना सीखना या ना करना है। तो अब ये साफ है कि फर्क मेहनत का नहीं, मानसिकता का है। हमें बचपन से एक ही कोड सिखाया गया है, पढ़ो, नौकरी करो, मेहनत करो, पर किसी ने ये नहीं सिखाया, सोचो, कुछ बनाओ और उसकी ओनरशिप लो। जिसने इस पुराने कोड को तोड़ दिया, वही आगे निकल गया। अपनी फाइनेंशियल डायरेक्शन को जांचने का ये एक अचूक तरीका है। जब कोई सो रहा हो और तब भी पैसा आ रहा हो, तो समझ लीजिए कि वो अमीर बनने की सही दिशा में है, वरना वो सिर्फ एक मेहनती इंसान है, अमीर नहीं। तो ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ कमाया जा रहा है या कमाई का एक सोर्स बनाया जा रहा है? क्या सिर्फ एक नौकरी की जा रही है या एक एसेट बनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए, सैलरी किसी को जिंदा रख सकती है, लेकिन एक एसेट ही आज़ाद करता है।
और असली अमीरी तो वही आज़ादी है। तो वर्कर की मानसिकता से ओनर की मानसिकता तक कैसे पहुंचा जाए, इसके 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, सोचो। दूसरा, सीखो। तीसरा, लिवरेज का इस्तेमाल करो। लिवरेज का सीधा मतलब है एक बार काम करके बार बार नतीजे पाना, जैसे कोई वीडियो बनाना, सॉफ्टवेयर लिखना या एक टीम तैयार करना। और चौथा कदम, इन सब से एक सिस्टम बनाओ जो अपने आप चले। मेहनत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पर सिर्फ शुरुआत में। अगर कोई जिंदगी भर सिर्फ मेहनत के पहिए में ही फंसा रह गया तो वो उस सीढ़ी को पकड़े रहेगा जिस पे चढ़ना था, पर छत पर कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए मेहनत के साथ साथ सोच और सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और अंत में बस एक बात याद रखने की है, पैसा हाथों से नहीं, पैटर्न से आता है। ये किए गए काम का नहीं, बल्कि उस काम से पैदा हुए असर का भुगतान है। जितनी बड़ी समस्या हल होती है, जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी आसान होती है, पैसा भी उतनी ही तेजी से आता है।